ठीक है, look at this part. We start with graphs. Look at this. See, if you remember graphs, तो हमने ग्राफ में दो चीज पे ध्यान देना चाहिए. मतलब एक होता है स्लोप और दूसरा एरिया अंडर द कर्व, राइट? याद है क्या? जैसे if there is a curve like this, okay, what is slope यहाँ पे? You take any point, ये पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल, तो you draw tangent on that point, right? किसी पॉइंट पर tangent बनाया तो that this line represents the slope, है ना? और whatever angle it makes with the x axis, slope का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा, करेक्ट? एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है? इंस्टेंटेनियस स्लोप है ना ये. दूसरा फॉर्मूला क्या है? dy by dx, बरोबर ना? when you derivate, what do you get? You get slope. यही पढ़ा है ना मैंने, याद आ रहा है क्या कुछ? अच्छा, ऐसे ही you can always find area under the curve. तो मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए अगर, तो how can I find? If I want this area, let's say from x1 to x2, so how do I get this area? This is area under curve, and that is given by, कैसे निकालते हैं एरिया अंडर कर्व? इंटीग्रेशन ऑफ y dx. अब तुमको कुछ याद ही नहीं है यार. इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर कर्व एंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स स्लोप. याद है क्या कुछ? पढ़ाया ना मैंने, ये पहली बार सुन रहे हो तुम लोग? याद है क्या कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया अपन ने? इंटीग्रेशन क्यों निकालते हैं, क्या मिलता है उससे? एरिया अंडर द कर्व, राइट? ठीक है. और डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, क्या मिलता है उससे? स्लोप ऑफ द ग्राफ, इंस्टेंटेनियस स्लोप, इजंट इट? तो यू गेट स्लोप एंड तो स्लोप के लिए tan थीटा यूज करो या dy by dx यूज करो, एक ही बात है. यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब स्लोप निकाल रहे हैं तो y और x डिवाइड हो रहा है. कैन यू सी दैट? है ना, y और x डिवाइड हो रहा है, राइट? ठीक है, ओके. और जब एरिया निकाल रहे हैं तो y और x मल्टीप्लाई हो रहा है ना? इसका फर्क पड़ता है अपने को. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, और यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालने जाऊँ तो स्लोप कैसे निकालना पड़ेगा? dy by dx करते हैं अपन, है ना? तो dy by dx करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो ds by dt हो जाएगा, करेक्ट? समझा? और ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी. तो इसका मतलब स्लोप जो है, ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझा? अगर st कर्व है और उसमें हमने स्लोप निकाल लिया तो क्या देगा अपने को? वेलोसिटी देगा. ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है? अगर डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ है और उसमें स्लोप निकाल लोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेलोसिटी. ठीक है. ऐसे ही इसमें अगर एरिया निकाला तो क्या मिलेगा? एरिया हियर, व्हाट डू यू गेट? एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटू s इंटू dt करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन ऑफ s dt करना पड़ेगा, राइट? y dx करते हैं ना अपन. y की जगह पे s है और x की जगह पे टाइम है यहाँ पर, तो s इंटू t क्या होता है? कुछ भी नहीं. डिस्प्लेसमेंट टाइम कोई फॉर्मूला नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? s इंटू टी, देयर इज नो फॉर्मूला कॉल्ड s इंटू टी. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे एरिया मत ही निकालो तो कोई फायदा नहीं है. समझा? s इंटू टी क्या होता है? कुछ नहीं है. मतलब देयर इज एक्चुअली डेफिनेशन, पर हमारे सिलेबस के बाहर है वो. ओके. तो s इंटू टी ना कोई फॉर्मूला नहीं है, अपने लिए तो नहीं है. ठीक है. अपने लिए s अपॉन टी है, वेलोसिटी, दैट्स इट. s इंटू टाइम कुछ भी नहीं है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट से टाइम ग्राफ दिया है तो स्लोप, अगर तुम्हें वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो यू शुड ऑलवेज लुक व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप. समझा क्या? अगर st ग्राफ दिया और वेलोसिटी बारे में पूछ रहे हैं तो क्या करना है? हमको स्लोप की तरफ देखना है. समझ में आया क्या? ऐसे ही ये तो st ग्राफ हो गया. ओके. ऐसे ही इफ आई हैव vt ग्राफ, सम vt ग्राफ, ओके, यहां पे इफ आई कैलकुलेट स्लोप तो इट विल बी dy by dx, राइट? dy by dx, करेक्ट?
एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? इफ आई कैलकुलेट एरिया, एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx बराबर, तो y की जगह पे v है और x की जगह पे t है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx v dt, व्हाट इज वेलोसिटी इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इफ यू हैव वीटी ग्राफ, उसमें अगर किसी ने पूछा बताओ कि क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इफ दे आस्क अस एक्सेलरेशन यू शुड लुक एट व्हाट, स्लोप, एंड दे आस्क यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट यू शुड कैलकुलेट, एरिया अंडर कर्व। समझ में आ रहा है क्या? अगर स्लोप देख रहे हो तो एक्सेलरेशन के बारे में मालूम पड़ जाएगा, और एरिया निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड कि v by t represent acceleration and v into t represent displacement, and that is why I am saying कि स्लोप और एरिया कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे s into t कुछ नहीं होता है, दिस इज नो फॉर्मूला, इसलिए हमने एरिया नहीं निकाला वहां पर, बट हाँ स्लोप निकालो तो वेलोसिटी का मालूम पड़ेगा। समझा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा vt ग्राफ, और छोटा करो इसको, लास्टली व्हाट डू यू हैव, at ग्राफ। AT ग्राफ में भी if you calculate slope, what do you get? It will be dA upon dt, right? dy by dx है ना, तो dy by a upon t क्या होता है, कुछ भी नहीं, जर्क होता है एक्चुअली, बट जर्क हम सिलेबस में नहीं, तो हम स्लोप नहीं निकालेंगे। ओके, बट इफ आई कैलकुलेट एरिया, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a dt ना, है ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या स्लोप नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम एरिया से काम चला लेंगे, बिकॉज स्लोप से कुछ खास हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ है वो तो मिलने वाला है नहीं, समझे। तो वी शुड रिमेंबर दिस टेबल, एक्चुअली इट्स वेरी यूजफुल। तो यू हैव स्लोप एंड देन एरिया अंडर कर्व। स्लोप निकालने के दो तरीके एक्चुअली यहाँ पे, इफ यू सी तो होता है एवरेज स्लोप विच इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है क्या फॉर्मूला। और दूसरा वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्लोप विच इज dy बाई dx। समझे, स्लोप निकालेंगे दो तरीके, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली एरिया निकालने का दो तरीका है, एक और ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो तुम, है ना, अगर शेप पता है ट्राइंगल वाइंगल बना तो एरिया आराम से निकाल सकते हो, राइट। और नहीं पता है तो क्या करोगे, यूज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। समझ में आया क्या? ओके, इफ यू नो द एक्सप्रेशन, कर्व का इक्वेशन बना तो ये यूज कर सकते हो। अब ग्राफ देखो क्या क्या अपने पास, फर्स्ट ग्राफ इज ST ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। ST मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, S कहाँ पे है, y एक्सिस पे, और T कहाँ पे, x एक्सिस पे। जो ST लिखते हैं तो उसमें समझो कि T का होगा टाइम ग्राफ, मतलब ऑन द x एक्सिस, और y पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको, या ST ग्राफ ही बोलते हैं, समझ में है। ST ग्राफ में इफ यू कैलकुलेट स्लोप, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ना। अभी तो बताया, अभी बताया ना, याद है क्या ये सब, देखो अब, हाँ कुछ बोलो, रिस्पॉन्ड करो, मतलब ऐसे देखते मत मरो मुझे। तो वेलोसिटी और एरिया अंडर कर्व नथिंग, इसलिए व्हेन यू राइट द फॉर्मूला यू रोट v एवरेज, तुमने ये फॉर्मूला पहले ही किया है, उसको लिखा था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और v इंस्टेंटेनियस तुमने लिखा था ds अपॉन dt। हमने ये फॉर्मूला पहले ही कर लिया है, याद है ये सब फॉर्मूले। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट vt ग्राफ। vt ग्राफ में क्या बताया तुमको मैंने कि स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्सेलरेशन, करेक्ट, एंड एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एंड इसलिए हमने पहले ही फॉर्मूला लिखा था, जब मैंने वो तीन तुमको चार बताया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, वहाँ पे हमने लिखा था कि ए एवरेज जो होता है दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना, एंड ए इंस्टेंटेनियस वाज डी वी बाई डी टी। देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर, वी डी वी बाई डी एक्स, दोनों फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है, डी वी बाई डी टी बताना चाहिए, वी डी वी बाई डी एक्स बताना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक्स के टर्म्स में दिया हुआ इक्वेशन तब, है ना, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कब यूज करते, फॉर्मूला यूज करते जब टी के टर्म्स में दिया हो, तो जब डेरिवेट टाइम से कर पाओगे, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन,
एंड डिस्प्लेसमेंट कर पाओगे तो ये वाला इक्वेशन। रिमेंबर हमने सम्स किए थे इसके। ओके, डिस्प्लेसमेंट में व्हाट डू यू राइट, एस इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये हमने लिखा था पहले भी। ओके, याद आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट 80 में क्या है, 80 में स्लोप से कुछ नहीं मिलेगा बट एरिया से मिलता है अपने को वेलोसिटी। एक्चुअली इट्स नॉट वेलोसिटी, इज चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। वैसे ये हमको जो इंटीग्रेट करने से मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इफ यू गो बैक यू सी आई हैव रिटन डेल्टा वी वहां पे। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा अच्छा होगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। समझा ना? ठीक है, बट ठीक है हम लोग लिख लेते, लूजली लिख लेते इसको, बट द रियलिटी इज दिस इज चेंज इन, इफ यू वांट आई कैन जस्ट मेंशन सम अदर कलर। ठीक है, तो व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग इज चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो उसका मतलब है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, बिकॉज डेल्टा डेल्टा मिलता है अपने को। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको भूलना नहीं है। इट इज जस्ट लाइक दैट टेबल मैंने तुमको लास्ट टाइम तो दिया था, फ्लो चार्ट जैसा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर ही सब सम्स बनेंगे। एनी क्वेश्चंस हियर? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सबको समझ में आएगा क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग आस्क, नहीं तो कॉपी कर लो। Look at this. Certain things you need to interpret. When you look at the graph, you should be able to understand कि मोशन कैसे चल रहा है। समझ में आया क्या? जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्स मैंने दिया है तुमको, अब जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करना है अपने को। समझ में आया? ओके, अब पहले ये करने से पहले थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। सी इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यू नो दैट कि काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड, है ना? मतलब कौन सा इक्वेशन वैलिड है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? ये ग्राफ किसका, ये ग्राफ क्या है? मतलब अगर एस टी ग्राफ बनाया हमने तो ग्राफ कैसे होना चाहिए? एस टी ग्राफ बनाया, देखो एस, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो व्हाट इज एस इनटू टी का रिलेशन? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे आएगा? पैराबोला। एक्सपोनेंशियल कैसे हो सकता है? क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पैराबोला ना? हाउ इज एक्सपोनेंशियल? ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज डिफरेंट ब्रो। एक्सपोनेंशियल तो ये होता है, तो ये पैराबोला है, सेम कैसे हो गया? ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन दैट पैराबोला वी हैव डिस्कस्ड कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का, सॉरी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ वाली पैराबोला, इसमें अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर? ए के ऊपर। ए पॉजिटिव मतलब ऐसे अपर फेसिंग है, और अगर ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड फेसिंग। समझ में आया क्या? दैट आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड। तो अगर पैराबोला ऐसे बन रहा है, तो अगर एसटी ग्राफ पैराबोला है, समझ जाओ ए कांस्टेंट है। समझा क्या? अगर एक्सटी ग्राफ पैराबोला है तो इसका मतलब क्या है कि ए कांस्टेंट है। समझ में आएगा? अब वो अपवर्ड पैराबोला है मतलब ए पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मतलब ए नेगेटिव। तो ऐसा पैराबोला बनना मतलब ए पॉजिटिव होगा, और ऐसा मतलब ए नेगेटिव। चमका? सबको समझ में आया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट इफ आई हैव, अच्छा ये तो इक्वेशन वैलिड है ही है, ऑल्सो दिस इक्वेशन आल्सो वैलिड, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? इफ a इज कांस्टेंट, ये इक्वेशन वैलिड ही है। इफ आई ड्रॉ vt ग्राफ, कैसे बनेगा? vt ग्राफ कैसे बनेगा? इट्स अ लीनियर इक्वेशन, है ना? y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट है ना? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। समझे कि नहीं? ठीक है, तो यू शुड नो दैट कि vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है मतलब a कांस्टेंट होगा। समझे? उसमें भी अगर a पॉजिटिव है मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव, एक्यूट, यस एक्यूट एंगल बनेगा, है ना? स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल, और a नेगेटिव है दैट मींस स्लोप नेगेटिव, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, दैट लाइन विल मेक ऑब्ट्यूज एंगल। तो थोड़ा सा चीजें हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, मतलब कि एसटी ग्राफ पैराबोला है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ओके, अपवर्ड है मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड है मतलब नेगेटिव, एंड थिंग्स लाइक दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें कोई डाउट किसी को? ये समझ में आया क्या? इसको थोड़ा ठीक से लिख देता है एक्चुअली। यहाँ पे ए पॉजिटिव, यहाँ पे ए नेगेटिव। तो यू शुड लुक फॉर दिस काइंड ऑफ हिंट्स।
जब ग्राफ देखते हो तो ये सब चीज़ से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है, समझे। अब ये वाला ग्राफ देखो, तो मैं राइट हैंड साइड में बनाया है और देखते हैं अपन की इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको मैं साइड में देता हूँ, दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल लेटर। आ जाओ, एज्यूम दिस इज पैराबोला, ये पैराबोला है, इट्स नॉट सर्कुलर, ये पैराबोला दिया है मैंने तुमको। अब इससे क्या क्या तुम बता सकते हो, बताओ। ये किसका ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। ये ग्राफ से देखे समझ, पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है कि इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम एक्स नॉट, ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट्स मोशन एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नॉट है, उसने जीरो से नहीं चालू किया मोशन, समझा। मतलब ओरिजिन से मोशन शुरू नहीं कर रहा है। अगर तुम जैसे अगर ये एक्स इक्वल टू जीरो है तो वहां से उसने शुरू नहीं किया मोशन, वो चालू करा यहाँ से, समझा ना, ठीक है। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस द इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो, देखो इनिशियल तो एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी जीरो है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसका पोजीशन एक्स नॉट है। ये समझ में आया सबको। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि एक्सेलरेशन है, समझ में आ रहा है क्या, बिकॉज इट्स अ पैराबोला यहाँ पे ना, एक्सेलरेशन है और वो नेगेटिव है, तो ए इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आल्सो वी कैन से ए इज कांस्टेंट, ए इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, कैन वी से दैट, ऐसा बोल सकते हैं। यस, ये नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है, दोनों बोल सकते हैं अपन, समझा। नेगेटिव इसलिए बोला बिकॉज पहले पैराबोला है, इसलिए ए कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि ए कांस्टेंट रहेगा तो क्या पैराबोला बनेगा, एसटी ग्राफ, समझ में आया गया। तो ए इज कांस्टेंट, दैट आई नो, ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ देख के, या वेलोसिटी वी कैन जज, राइट। अभी तो पढ़ाया कि इन एसटी ग्राफ स्लोप क्या आता है, वेलोसिटी। लुक एट द स्लोप, स्लोप का क्या हो रहा है, इनिशियली लुक एट दिस, स्लोप जो है कम कम हो रहा है, राइट। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ना, स्लोप कम हो रहा है ना, फिर फाइनली यहां पे क्या है, स्लोप जीरो, ठीक है। तो आई कैन से दैट t इक्वल टू जीरो से लेके t1 तक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसलिए, समझा क्या। ओके, उसके बाद t1 से लेके t2 तक अगेन इट जीरो होगा, फिर अगेन इट इंक्रीसेस, समझा क्या, ठीक है, अगेन इट इंक्रीसेस। बट यहां से लेके यहां तक कि स्लोप पॉजिटिव है और कम हो रहा है, राइट। वेलोसिटी डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, डू यू एग्री। स्लोप यहाँ पे देखो ना, एक्यूट एंगल, राइट। ये देखो, ये सब एक्यूट एंगल है, दिख रहा है तुमको, यहाँ पे सब एक्यूट एंगल, राइट। तो यहां से लेके यहां तक एक्यूट एंगल में कम कम हो रहा है वो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, स्लोप एक्यूट एंगल मतलब स्लोप एक्यूट मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, वैल्यू इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसे यहां से लेके यहां तक। डू यू एग्री, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। फाइनली इट इज जीरो एट व्हाट, आई कैन से ऑल्सो कि v जीरो एट t1। यहां पे अगर आओगे तुम इस पॉइंट पे, स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन ना, देयर इज नो स्लोप, समझा। तो वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर t1 पे जीरो हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि स्लोप बिकम्स नेगेटिव, सी ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। उसके बाद t1 के बाद क्या हो रहा है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव आता है, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, ऑल्सो द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सी, ठीक है। वेलोसिटी इज नेगेटिव, इंक्रीजिंग बट नेगेटिव, चमका क्या, तुमको इंटरप्रेट करना होगा भाई। इस पे क्वेश्चंस आए, ग्राफ देंगे और लेकिन आज के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बट ग्राफ देख के ये सब मुझे समझ में आ रहा है, तो तुमको समझ में आ रहा है क्या, देखो देखो, समझा ये सब चीज मैंने बोला है। एक और चीज मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि वेलोसिटी का नो पॉजिटिव से नेगेटिव है, राइट। साइन चेंज हुआ है, मतलब क्या हुआ है, पलटी हुआ है, वो रिवर्स हुआ है ना। v का डायरेक्शन याद है तुमको, हमने सम्स किया था पहले, बहुत पहले, ठीक है, जब इक्वेशन से सॉल्व कर रहे थे, तो v का साइन चेंज होता है, मतलब क्या है, उसने रिवर्स मारा है, समझा। तो वो जा रहा था, देखो ऐसे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस, मतलब अगर मुझे मोशन बनाना है इसका, देखो कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे हिसाब से देखो ऐसा कुछ होगा इसका मोशन, इसको हटा रहा हूं मैं, हाँ चलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मोशन देखो ऐसा है, पहले अगर ये ओरिजिन है, अगर ये x इक्वल टू जीरो है, तो हमारा मोशन चालू है यहाँ से एट x इक्वल टू x नॉट से। पहली चीज, इनिशियली हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब वो जा रहा था ऐसे,
पार्टिकल ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जा रहा था, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो ए वाज लाइक दिस, तो यहाँ पे वी वाज पॉइंटिंग लाइक दिस, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ये ऐसे पॉइंट कर रहा है एक्सेलरेशन, है ना। मैंने बोला डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला मतलब ए नेगेटिव, समझा क्या लिखा है अपन ने, देखो ए इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, तो तुम जा रहे थे, तुम्हारा वेलोसिटी वाज पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव, इसके से क्या हो रहा है, तुम्हारी वेलोसिटी कम हो रही थी, ठीक है, कम हो रहा है कब तक, ये t इक्वल टू 0 पे ये हाल चाल, कब तक कम होगा उसका, जब तक हम लोग t इक्वल टू t1 तक नहीं पहुंचते, यहां तक वेलोसिटी कम हो रहा है, फाइनली t1 पे इट बिकम 0, तो एट t1 I can say that at t1 what will happen, velocity will become 0, तो I can say that यहाँ पे जो v है वो 0 हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि वेलोसिटी पहले स्लोप वाज एक्यूट, बाद में यहाँ पे स्लोप ऑब्ट्यूज बन रहा है, मतलब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, तो ऐसे पलटी मारा उसने, लाइक दिस, समझा क्या, दिस द मोशन, ये एक्चुअल मोशन का ऐसा कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई एक्चुअली, एंड देन वेलोसिटी बिकम नेगेटिव, तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव ही है, नेगेटिव होता है ऐसे, वेलोसिटी ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर ली, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया उसने, तो यहाँ से एक्यूट से वो ऑब्ट्यूज बना, मतलब इट हैज चेंज द साइन, एंड ऑल द व्हाइल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लुकिंग एट पीछे, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था, समझ में आया क्या, ओके। एंड ये t इक्वल टू t1 पे एंड t इक्वल टू t2 पे वापस से देखो t2 पे क्या हो रहा है, एट दिस टाइम द पोजीशन से ओरिजिन ना, x की वैल्यू क्या है, एट दिस टाइम x की वैल्यू क्या है, एट t इक्वल टू t2 x की वैल्यू क्या है 0, मतलब इट रीचेस ओरिजिन एट t2, एट t इक्वल टू t1 0 पे वो x0 पे था, फिर वो 0 हुआ, ठीक है, t2 पे ओरिजिन पे आता है वो, यहाँ x0 से शुरू किया, ठीक है, वेलोसिटी कम हुई, 0 हुई, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, वापस से फिर x0 पे आ गया, पहले x0 से दूर गया, फिर वापस x0 पे आया, फिर वापस अगर यहाँ पे एक और टाइम दिया होता, समझ ले, मैंने ऐसे कुछ दिया होता, समझो, अगर मैंने ये भी टाइम दिया होता तुमको, समझ लो, जो मैंने दिया नहीं, तो तुम और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते थे, so if I say this is some t dash, तो then I can say that t को t2 पे t dash मतलब कहाँ पे, देखो मैंने गलत बनाया यहाँ पे, t2 पे इट इज एट ओरिजिन ना, तो यहाँ पे ओरिजिन पे आ रहा है, करेक्ट, t2 पे इट इज एट ओरिजिन, राइट, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, एंड t dash पे इट इज एट x0, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एट t इक्वल टू 0 इट इज एट x0, फिर t1 पे क्या बोलते हैं वेलोसिटी 0 ही, फिर t dash पे क्या बोलते हैं वापस x0 पे आया, t dash पे वापस x0 पे आया, एंड एट t2 पे इट इज एट ओरिजिन, समझा, दैट्स द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। एनी क्वेश्चंस, थोड़ा समझा कि पूरा बाउंसर ही गया तुमको, ठीक है, व्हेन यू लुक एट द ग्राफ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, ओके, कि कहाँ से शुरू करा, वेलोसिटी कैसे है, एक्सेलरेशन कैसा है, कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी, अगर साइन चेंज है वेलोसिटी का तो क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा, थिंग्स लाइक दैट, समझे, सॉरी, ओके। एनी क्वेश्चंस, देखो एक बार जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी, सी लुकिंग एट द ग्राफ आई वाज एबल टू ड्रॉ द मोशन, समझा, मैं ग्राफ देख के मैंने उसका मोशन बनाया, कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी ऐसे जा रहा है वो, फिर घूम के वापस पीछे आ रहा है, और शुरू उसने कहाँ से किया, x0 से शुरू किया है, ओरिजिन से शुरू नहीं किया है, कि अगर t इक्वल टू 0 पे इफ आई सी द वैल्यू ऑफ x इज x0, समझा, तो वैसे मुझे समझ में आया। एनी क्वेश्चन एनीवन, पक्का, ठीक है, चलो तो तुम ये वाला ग्राफ ट्राई करो, व्हाट यू डू इज टू राइट द मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन राइट फॉर दिस ग्राफ, दिस इज वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है तुमको, ये जो ग्राफ दिया है इस हिसाब से तुमको जो लिखना लिखो, मतलब जितना तुम मैक्सिमम लिख सकते लिखो, इन्फॉर्मेशन ट्राई करो, एंड देन विल सी कि हाउ मच इंटरप्रिटेशन यू कुड गेट एंड हाउ मच आई कैन गेट। मैं पॉज करूंगा कि सी फर्स्ट थिंग इज वी कैन से look at this in a VT graph, you know that in VT graph में स्लोप क्या बताता है, in VT graph you know that slope represents what, acceleration, right, okay, straight line का मतलब क्या होता है, straight line मतलब slope constant, isn't it, slope constant, and also यहाँ पे straight line है but acute angle, right, तो वी कैन से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट,
and positive. Correct? Because slope is constant and positive. That's why I can say that. किसी को ये आया समझ में? किसने ये लिखा है कि acceleration is positive and constant? Did you were able to interpret this part? किया, very good, शाबाश. Also, we can say that कि इसका initial velocity क्या है? V naught. Because at t equal to 0, जब t का वैल्यू 0 है, तो velocity is V naught, isn't it? Initial velocity positive है कि negative है? Negative है, ठीक है. So initial velocity is negative actually, minus V naught होना चाहिए. मतलब initially particle जो है initially वो इधर देख रहा है. अगर इसका डायग्राम बनाना हुआ हमको, तो velocity is like this. Initially at t equal to 0, तो u जो है उसका V naught है और लेफ्ट में देख रहा है वो, नेगेटिव साइड जा रहा है वो. Do you agree or not? है ना, इनिशियली पार्टिकल राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? लेफ्ट. नेगेटिव वेलोसिटी उसका वेलोसिटी है. अच्छा, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, चलो ऐसे क्वेश्चन बना दिया किसी ने कि पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन, ट्रू, फॉल्स, मे बी, कैन नॉट इंटरप्रेट. बस 3 ऑप्शन चल रहे हैं, ए बी सी, मे बी नॉट. पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन एट ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा है. अगर ऐसा मैंने तुमको पूछा, स्टेटमेंट दिया है पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन, ट्रू, फॉल्स, मे बी, हाउ मेनी फॉर ए? ए के लिए कोई भी नहीं है. हाउ मेनी फॉर बी? सब लोग भी है. मे बी इज करेक्ट यार. पता ही नहीं, ये ग्राफ देख के थोड़ा समझ में आ रहा है कि पार्टिकल कहाँ पे है. मालूम पड़ रहा है क्या पोजीशन के बारे में? ये वीटी ग्राफ में गिव मी पोजीशन कहाँ पे है. एट टी इक्वल टू 0 ओनली इन्फॉर्मेशन आई हैव कि वेलोसिटी नेगेटिव है और वी नॉट है, बस यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास. बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन, ये पार्टिकल था किधर, इधर जा रहा है, बट शुरू कहाँ से कर रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. समझ में आया क्या? तो आंसर इज मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट नो. आई गेट द पॉइंट. maybe it is at origin, maybe it is not at origin, I have no information. तो ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते. ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, पता नहीं क्या है. समझ में आया क्या? मेकिंग सेंस? ठीक है. तो इसलिए आई कैन नॉट से कि ये ओरिजिन पे है. मतलब ये अगर मैं ऐसे, तो ये एक्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तुमको. मुझे नहीं मालूम ये कहाँ पे है, समझा? पर ये पता है कि इट इज गोइंग लाइक दिस, ये जा रहा है ऐसे, इसका मोशन इट इज लाइक दिस, ऐसे जा रहा है मोशन. ठीक है. अब क्या हो रहा है? How about the acceleration? It is positive. So at this moment your A is like this. A positive है, इस तरफ जा रहा है ना. A is constant and positive, right? तो अगर velocity इधर है, ऑक्सीजन इधर है, तो क्या होगा कि obviously eventually velocity will reduce. और हो भी रहा है, देखो velocity कम हो रहा है. Eventually it is at 0, right? At T1 पे क्या हो रहा है? V 0 हो जा रहा है. तो at T1, at T equal to T1, what is happening? Velocity 0 हो गया. फिर velocity is changing sign, right? तो velocity is going from 0.3 I can write like this कि t equal to 0 से लेके t equal to t1 तक, to t1 velocity is reducing and negative. velocity का वैल्यू कम हो रहा है, ओके, बट नेगेटिव है वो. समझ में आ रहा है क्या? ओके. एंड फ्रॉम t1, at t1 actually, at t1 we can say that कि velocity is 0. at this point velocity क्या है? 0. तो कम हो रहा था, वैल्यू कम हो रही है. ठीक है. फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव का मतलब आफ्टर t1 I can say that कि velocity becomes positive. That means what? It has reverse direction. पलटी मारा उसने. समझ में आया क्या? मतलब वो रिवर्स ऐसे हो गया. समझे कि बाउंसर? समझ आया क्या? ठीक है. नेगेटिव से पॉजिटिव, जैसे वेलोसिटी साइन चेंज करता है मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज किया है. समझा? नेगेटिव से पॉजिटिव क्या मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गया है. वेलोसिटी भी इस तरफ हो गया और एक्सेलरेशन भी इस तरफ. तो v और a दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे. एनी क्वेश्चंस एनीवन? तो समझ में आया क्या? ठीक है. देखो, इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट, अगर तुम थोड़ा और दिमाग लगाओ तो जैसे इसने बोला कि एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे तुम एरिया निकाल सकते हो, राइट? तो दिस, इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया विच इज हाउ मच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट v naught. This area is actually distance covered
till time t1 because area है ना, area will give displacement और distance, right? in VT ग्राफ एरिया क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल ना, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो क्या देगा तुमको, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है टिल टाइम t1। हमने वो लिखा है ना, VT ग्राफ में अगर एरिया निकालो तो क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप निकालो तो क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एरिया निकाल लूँ, ठीक है, ये एरिया निकाला तो मुझे मिलेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम t = 0 to t = t1। एनी क्वेश्चंस एनीवन? आई वांट टू अंडरस्टैंड, तो लिख लो जो लिखना है, एंड देन यू विल ट्राई दिस वन। ये वाला ग्राफ ट्राई करोगे, यहाँ पे देखो तुम कितने पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। एज्यूम दिस शेप टू बी पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला, ठीक है, ट्राई करो। अभी देखो हो रहा है कि नहीं अभी। अच्छा देखो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं। एट ओरिजिन, ओरिजिन है क्या ये? एट t = 0, t = 0 ओरिजिन है क्या? x0 पे ना, तो इट स्टार्ट्स मोशन एट x0, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, क्या बता रहा है तुमको ये, है ना, a पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन हाउ अबाउट द मोशन? तो यहाँ पे देखो, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे? वेलोसिटी इज, वेलोसिटी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इफ यू सी फ्रॉम t = 0 to t2, 0 से लेके t2 तक क्या हो रहा है? 0 to t2 टाइम की बात चल रही है। द वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, कैन यू से दैट? स्लोप 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 स्लोप, बाद में स्लोप 0 हो गया, समझे? तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है एंड इट इज डिक्रीजिंग। फाइनली एट t2 the velocity becomes 0, and post t2, after t2 velocity becomes positive. See, the slope is becoming positive and it is increasing, है ना, स्लोप पॉजिटिव हो गया है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप हैज बिकम, वेलोसिटी हैज बिकम पॉजिटिव एंड इट इज इंक्रीजिंग, समझा क्या? ऑल्सो ये जो टाइम है t1, एट दिस टाइम पे इट क्रॉसेज द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में, यहाँ पे एट t1 it crosses, particle crosses origin, crosses x = 0। तो मुझे अगर इसका मोशन बनाना है तो इनिशियली वेलोसिटी इज नेगेटिव, राइट? तो पार्टिकल जो है, पहली बात तो अगर ये ओरिजिन है, देखो you should know, look at this, this is the, this is x = 0, ओके। तो पार्टिकल मोशन यहाँ से शुरू कर रहा है, पहली बात। पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम हियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम x0 से चालू कर रहा है, एंड इट इनिशियली वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी इस तरफ नेगेटिव है ऐसे, बट एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो जो a है वो इस तरफ है, समझा क्या? ठीक है, तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जा रहा है, है ना। ओरिजिन को कभी क्रॉस किया, इसने 2 बार क्रॉस किया, एक t1 पे और एक t3 पे, तो दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t3, समझे? और वेलोसिटी 0 कब हुआ? t2 पे, t2 पे, यहाँ पे जब t2 पे आया तो वेलोसिटी 0 हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझे क्या? तुम्हारा डायग्राम ऐसा बना है क्या? ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहा है, x0 से शुरू कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन 2 बार क्रॉस करा, एक t1 पे एक t3 पे, ओके, और वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव है और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसलिए वो 0 हो गया, फिर खत्म। दिस इज द एग्जैक्ट मोशन, समझ में आया? नाउ दीस टू सम्स आर होमवर्क, यू राइट एज मच पॉइंट्स एज, ये वाला सम लिख लो और ये वाला सम लिख लो, ठीक है। विल डू डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये होमवर्क है।